दोस्तों, द्वापर युग के अंत में जब पाप अधर्म अपने चरम पर था, चारों ओर केवल अधर्मियों की ही सत्ता थी, तब श्रीमन नारायण धरती पर अवतरित होते हैं। उन्होंने यह अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अधर्मियों का नाश किया, लेकिन इस अवतार को प्रेम अवतार और ज्ञान अवतार भी कहा जाता है। हम सबको विदित है कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे और किन परिस्थितियों में अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत गीता मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक ही नहीं, अपितु जन्म से पहले और मृत्यु के बाद भी मार्गदर्शन करती है। आज का विज्ञान भी गीता के ऊपर शोध में लगा है और वो सभी भी गीता को वैज्ञानिक मानते हैं। तो आइए जानते हैं गीता के विषय में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो बने रहिए हमारे साथ YouTube चैनल पर फैक्ट अपने। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि गीता में 18 अध्याय हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये 18 ही क्यों हैं? महाभारत में 18 पर्व हैं। जरासंध ने 18 बार मथुरा पर आक्रमण किया। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं और 18 ही उप पुराण हैं। यहाँ तक कि कौरवों और पांडवों की कुल सेना 18 क्षौणी थी, क्योंकि 18 अंक को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जया कहा जाता है। 18 क्षौणी सेना शायद आप जानते नहीं कितनी होती है। एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार, 1,09,350 सैनिक, कुल 2,62,440। इसी प्रकार से 18 अक्षौणी सेना में 47,23,920 महारथियों ने भाग लिया था। क्या आप जानते हैं जो गीता हम सुनते या पढ़ते हैं वो श्री कृष्ण के द्वारा कही हुई नहीं है। यह संजय द्वारा धृतराष्ट्र को सुनाई गई गीता है, जो संजय के अलावा 2 और लोगों ने सुनी। वो थे श्री हनुमान जी और भीम के पौत्र बर्बरीक। आज का विज्ञान मानता है कि मृत्यु के बाद शरीर से किसी प्रकार की एनर्जी रिलीज हो जाती है, और गीता में भी लिखा है कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा तो केवल शरीर छोड़ देती है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि पूरा ब्रह्मांड मेरी ही इच्छा से बना है और मेरे ही संकल्प से नष्ट होता है। सारा ब्रह्मांड मेरी इच्छा शक्ति से ही गतिमान होता है, और आज की सिमुलेशन थ्योरी भी कुछ यही कहती है कि दुनिया एक प्रोग्राम की तरह काम करती है। द मैट्रिक्स मूवी इसी पर आधारित है। गीता के अनुसार आत्मा अर्थात एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती और ना ही पैदा होती है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमारा शरीर स्थिर नहीं है, इसमें हर पल क्षय होता रहता है। आज की साइंस भी मानती है कि ह्यूमन बॉडी में हर समय रिएक्शन चलती रहती है, उसकी ऑक्सीडेशन होती रहती है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियोस के लिए देखते रहिए फैक्ट अपने।